वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अर्शा ओरा। सो इट्स बीन अ वाइल कि मैंने कुछ व्लॉग किया हो या मैंने कोई भी मन की बात की होगा, तो इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बनाती हूँ मैं, कि इसमें बताऊँगी कि मैं आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स वापस आने लग गए थे IHM के बारे में कि कब एग्ज़ाम का, मतलब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और क्यों करना चाहिए होटल मैनेजमेंट। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो भी स्पेसिफिक मैंने ऐसे क्वेश्चंस लेकर बैठी नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे और रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो मेन 3 to 4 क्वेश्चंस थे। उससे पहले मैं पूरा लाइफ का बताऊंगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद वो क्वेश्चंस आंसर करूँगी, ठीक है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट अभी। सो आजकल टू बी स्पेसिफिक कुछ नहीं चल रहा, बस काम पे जाओ, आओ, खाओ, नहाओ, सो, बस 5 काम चल रहे थे। और मैं सोच रही थी यार एकदम लूप 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 हो रहा है, और मैं वीडियोस भी बहुत ज़्यादा कम अपलोड करने लगी हूँ। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि तुम कमेंट डाउन करो बिलो कि तुम्हें कैसा कंटेंट चाहिए। क्योंकि देखो अभी मैं ना घूमने जा रही हूँ, तो मेरा ट्रैवल व्लॉग एक अभी चंडीगढ़ गई थी उसका मैं डाल चुकी हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए, और मैंने डिसाइड किया हर फ्राइडे को 7 to 9 के बीच में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी ही करूँगी यूट्यूब पे। चाहे उसमें 1 व्यू आए, चाहे उसमें 2 व्यू आए, चाहे लाख व्यू आए, कुछ भी व्यू आए, आई विल बी अपलोडिंग। और तुम लोग प्लीज़ मुझे बताओ, कुछ सजेस्ट करो कंटेंट। मैंने इतना ऑनलाइन सर्च किया बट मुझे कुछ ऐसे एकदम तगड़ा नहीं मिला। अब एक ही चीज़ व्हाट डू आई डू इन माई लाइफ, ऐसे ऐसे करके ही कंटेंट आया। कुछ ऐसा तुम मुझे सजेस्ट करो, जैसे प्रैंक व्रैंक करना है या कुछ। मैं ट्राई करूँगी प्रैंक करने का, बट मेरे को डर लगता है यार मेरे घर वालों से। पता नहीं क्या रिएक्शन होगा भाई, पता नहीं एकदम ही सेंसर ना हो जाए एकदम ही। इसलिए ऐसा कुछ फ्रेंडली प्रैंक या फिर सड़क पे जाके स्ट्रेंजर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछना, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे पास टू बी स्पेसिफिक कोई है नहीं साथ में कि कोई कैमरा होल्ड करे, या फिर मैं ट्राईपॉड लगाऊँ और क्या पता कोई चोरी करके ले गया उसी टाइम, तो मैं क्या करूँगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है मेरे दिमाग में, और मैं यही सोचा कि मैं एकदम ऐसे दिल से बता दूँ कि क्या है क्या नहीं है। और तो मेरी स्किन का हालत देख रही हो ना, मेरी स्किन अच्छी चल रही है ना, मेरा वेट मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और ये नहीं कि कोई तीसरे की वजह से, मेरे खुद की वजह से यार ना। मेरी स्किन तुम देख रहे हो कितनी ख़राब कितनी अच्छी होती थी, और मेरा वेट भी पुट ऑन होता जा रहा है। कुछ मैं कर नहीं रही हूँ, मेरी ही वजह से। कोई तीसरा मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं खुद मेरी खुद की दुश्मन हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अपलोडिंग वीडियो फर्स्ट, और अपने आप पे तो काम होने लग जाएगा ग्रेजुअली। एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो तुम खुद ही 2 स्टेप्स आगे आ जाओगे, खुद ही कैमरा कॉन्शियस वापस से होने लग जाऊंगी। वैसे तो मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ नहीं, मैं जैसी भी दिख रही होती, इवन दो इतना बड़ा पिंपल है माथे पे, तब भी मैं आई गई रिकॉर्ड ही कर रही हूँ। तो इसलिए उसका तो कोई चक्कर नहीं। बट स्टिल जब तुम कैमरा पे आते हो, तुम्हारे सब आगे बढ़ता है, तो तुम खुद भी कॉन्शियस। और इट्स ना पॉजिटिव वे, ये नहीं कि नेगेटिव वे है तुम्हारा कि क्यों कैमरे के लिए चाहिए। नहीं भाई, मुझे खुद के लिए ही चेंज होना है, ऐसा नहीं है कि मुझे कैमरे के लिए होना है। और मैंने ये भी बहुत बार सोचा है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाई कि एकदम सारी चीज़ों को लेके ऐसा पॉडकास्ट वगैरह, लेकिन कोई मेरे को ऐसा पॉडकास्ट ले कोई मुझे इनवाइट कर लो यार, मुझे लेने दो किसी ऐसे इंसान का पॉडकास्ट। भाई मुझे किसी ने इनवाइट कर लिया, मैं बता रही हूँ ऐसे कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए होता है ना चीज़ों को लेके, कि मैं एकदम, वो भी मुंहफट एकदम, मेरे को जो लगेगा जिस भी चीज़ के ऊपर मैं बोल दूँगी। हो सकता है कि मैं गलत बोलूँ, हो सकता, बट मेरे व्यू में जो होगा मैं बोल दूँगी। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कुछ भूल गए लेकिन वी डू लिव, ठीक है। और बहुत सारे व्यूज़ भी देने होते हैं मेरे को चीज़ों पे, बट अगेन मैं क्या कहूँ यार, मैं कुछ ज़्यादा ही मुँहफट हूँ जीवन में, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कम करना चाहिए मुँहफटपना। उसी के साथ हाँ, अब हम मेन बात पे आते हैं, जो कि है होटल मैनेजमेंट का। तुम लोग मुझसे अभी भी पूछते हो कि तुमने रैंक क्या थी, ये क्या था। मेरी अच्छी खासी रैंक थी, फिर मैंने IHM अहमदाबाद में एडमिशन लिया, ठीक है। अगर तुमको होटल मैनेजमेंट करना है, तुम सिर्फ 2 से 3 मैं तुम्हें रीजंस बताऊंगी। अगर तुम उनमें फिट आते हो तो ही करना, वरना मत करना, ठीक है। 1, तुम्हें खुद का बिजनेस खोलना है। 2, तुम्हें लेजिट वर्ल्ड टूर करना है, कि हाँ तुम्हें ये भी घूमना है वो भी घूमना है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए होंगे। तुम वो उसके थ्रू जा सकते हो। तुम क्रूज़
एयरलाइन, अब तुम लोग एयरलाइन का तो कोई भी कर लेता है, बट तुम मानो या ना मानो जो होटल मैनेजमेंट वाला होता है वो प्रेफर्ड होता है, ठीक है। 2 ये हो गया। एंड थर्ड, अगर तुम्हारा किसी भी रिटेल या फिर किसी चीज़ में एमटी लगे, अब बहुत लोगों को लगेगा कि व्हाट इज़ एमटी। एमटी इज़ बेसिकली अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, लाइक इन हॉस्पिटैलिटी वी ऑल्सो हैव डिफरेंट sectors, which is the retail, non-food, food, restaurants, and vice versa. There are so many. Okay, so accordingly there is basically a management training program which takes place, जिसमें कि जैसे for hotels it's 18 months, कुछ hotels में specifically chef के लिए, kitchen के लिए 2 years का भी होता है। उसमें you undergo through each and every part of that department. सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम किचन में हो तो तुम चाइनीज़ में भी काम करोगे, तुम क्वांटी में भी काम करोगे, तुम इंडियन में भी काम करोगे, ये सब में काम करोगे। एंड देन अकॉर्डिंग टू द होटल और मे बी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पॉलिसी यू गेट डायरेक्टली अपग्रेडेड टू द असिस्टेंट मैनेजर। इन किचन इट्स द sous chef and in other places it's the assistant manager or management manager directly. And in there is also HOMT program, if I'm not wrong, I don't remember the full form. उसमें you get to supervisor within 18 months. So ये भी programs होते हैं जो कुछ hotels ने अलग डिज़ाइन किए, कुछ के अलग हैं। For example ओब्रॉयज़ में होता है OCLD वगैरह होता है, एंड फॉर एग्जांपल जो ताज प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें MT HOMT होता है। HOMT में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें हम सुपरवाइज़र बनते हैं और MT में अगेन असिस्टेंट। बट जो फॉर एग्जांपल नॉन फूड जो कि रिटेल वाली जो होती है उसमें तुम सीधा मैनेजर बनते हो, वो भी उसका ड्यूरेशन भी कम होता है, 6 to 7 months होता है अप्रॉक्सीमेटली। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बने हैं और वो MT में थे और वो मैनेजर बन चुके हैं, और अकॉर्डिंगली तुम्हारा सैलरी इंक्रीज़ होता रहता है। सो यही 2-3 रीजन्स है। अगर तुम यहाँ कहीं फिट बैठते हो तो ही करना होटल मैनेजमेंट, अदरवाइज तुम्हें नहीं करने की ज़रूरत है। टू बी स्पेसिफिकली आई एम स्पीकिंग। और उसी के साथ अब तुम लोग तुमने तो नहीं किया ये, भाई मेरे को कुछ और ही करना है जीवन में, अभी मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो इसलिए मैंने यही कर। और बहुत लोग ऐसे भी सोच के करते कि इसमें पढ़ाई कम होती है तो ये कर लेते, क्योंकि मैंने ये सोच के किया था कि देखो भाई ना मैथ्स पढ़नी पड़ेगी ना ये पढ़ना पड़े। भाई नहीं, तुम्हें साइंस भी पढ़नी पड़ती है, मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है और पढ़ना पड़ता है। ये अपने दिमाग से पूरा निकाल दो कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं पड़ता। भाई पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। और तुम्हें एक डिग्री नहीं, जब हम लोग थे आई बिलीव अभी JNU आ गया होगा, हाँ जब मैं निकल रही थी फर्स्ट ईयर्स के लिए JNU आ गया था, अदरवाइज इग्नू था तो तुम्हें इग्नू का भी पेपर देना पड़ता था और तुम्हें कॉलेज का भी पेपर देना पड़ता। ओ भाई उसके भी कितने पेपर, 7 या 6 पेपर थे, इग्नू के अलग से, जो कॉलेज सेमेस्टर के होते हैं उसके अलग से। भाई अलग होता है, तुम बहुत पढ़ना पड़ता है। तुम ये कभी भी डेलुलू में मत रहना कि तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा रात भर जाके, और मैथ्स भी करनी पड़ेगी, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, साइंस, तुम्हें सब पढ़ना है। सही बता रही, होटल इंजीनियरिंग भी सब्जेक्ट होता है। अगर तुम्हें लग रहा हो मैं इंजीनियरिंग ऐसे बोल, नहीं भाई होटल इंजीनियरिंग भी सब्जेक्ट है। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो तुम कमेंट डाउन बिलो कर देना। स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन था मेरा सबका कि मुझे करनी चाहिए, मैं ये हूँ मैं। और हाँ एक और क्वेश्चन था कि तुम डिग्री करो या फिर डिप्लोमा करो। सो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें हमेशा डिग्री करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें डिग्री कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी काम आ जाएगी। क्योंकि डिप्लोमा इज़ बेसिकली स्पेशलाइजिंग इन वन डिपार्टमेंट या वन क्राइटेरिया। बट फॉर एग्जांपल कभी कुछ वर्कआउट नहीं किया, कभी कुछ हुआ, तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस ओपन है लाइफ में। एंड दैट वाज ऑल, बाय बाय। और हाँ बता देना यार क्या क्या तुम्हें चाहिए कंटेंट, और भी कोई क्वेश्चन होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाय बाय। That was all. Thank you and subscribe to my channel and like the video. Bye bye.